सोचिए, अगर जो कुछ भी चाहा जाए वो पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा हो। है ना कमाल की बात। असल में असली राज मांगने में है ही नहीं, ये तो उस एहसास में छिपा है जिससे हम मांगते हैं। तो चलिए, आज इसी मैं हूं की जबरदस्त शक्ति को समझते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से हम हमेशा से कुछ मांगते आए हैं, वही वही तरीका उसे हमसे दूर कर रहा हो? अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। तो देखिए, ज्यादातर हम कैसे मांगते हैं? हम एक कमी की जगह से मांगते हैं ना। हम कहते हैं, मुझे ये चाहिए, या काश मेरे पास ये होता। लेकिन कभी सोचा है कि इन शब्दों के पीछे जो असली एहसास है, वो क्या है? वो एहसास है, मेरे पास ये नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिंदगी, हमारी दुनिया, वो हमारे शब्दों को नहीं सुनती, वो सुनती है उस एहसास को जो उन शब्दों के पीछे है। तो जब हम चाहने का एहसास भेजते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है? और ज्यादा चाहना, पाना नहीं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, शब्द नहीं, एहसास, वही असली प्रार्थना है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट। हमें गिड़गिड़ाना छोड़ना होगा और ये मान लेना शुरू करना होगा कि वो चीज़ हमारे पास पहले से ही है, कि हम वो पहले से ही बन चुके हैं। चलिए, अब इन दोनों अवस्थाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है चाहना, जिसमें है बस कमी, संघर्ष, और एक तरह से हम हालातों से पूछ रहे होते हैं, क्या मुझे ये मिल सकता है? और दूसरी तरफ है होना, यहाँ शांति है, सुकून है और एक पक्का यकीन। जब कोई कहता है मैं हूं, तो वो इजाजत नहीं मांग रहा, वो ऐलान कर रहा है। और ये जो होने की अवस्था है ना, ये कोई चीखने चिल्लाने वाला एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरी, शांत, एकदम ठहरी हुई निश्चितता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि कल सूरज निकलेगा, कोई शक नहीं होता, है ना? बस वैसा ही पक्का, सहज विश्वास अपनी इच्छा के बारे में। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये काम करता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए, हमारी जो रचनात्मक शक्ति है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन भी कहते हैं, वो हमारी भाषा, हमारे शब्द नहीं समझता। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, महसूस करने की भाषा, एहसास की भाषा। तो ये अवस्था या स्टेट, ये है क्या आखिर? ये कोई फ्लीटिंग मूड या बस एक ख्याल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक मानसिक घर है जिसमें हम रहते हैं। हम दिन भर कई घरों में आते जाते हैं, कभी चिंता के घर में, कभी खुशी के घर में। लेकिन जिस घर में हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जिंदगी उसी घर को हमारा परमानेंट एड्रेस बना देती है। और बस यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। अब जरूरी सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल नहीं। असली सवाल है, अगर मेरी इच्छा अभी इसी पल सच हो जाती तो कैसा महसूस होता? और फिर बस उस एहसास को पकड़कर उसे अभी जीना है। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इसे असल में कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और बहुत असरदार टेक्निक है। और इसका इस्तेमाल करने का सबसे सही वक्त है सोने से ठीक पहले, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग किसी भी नए विचार को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। ये स्टेप्स बहुत ही आसान है। पहला, बस सोने से पहले उस हल्की उनींदी सी अवस्था में चले जाइए जब आप आधे सोए और आधे जागे होते हैं। दूसरा, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सीन सोचिए जो ये दिखाए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। तीसरा, उस सीन को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। उसकी खुशी, उसका सुकून, उसे सच मानकर महसूस कीजिए। और चौथा, बस उसी एहसास में रहते रहते सो जाइए। याद रखिए, जोर नहीं लगाना है, बस महसूस करना है। ओके, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है, शक, डाउट। जब हमारा दिमाग चिल्लाता है कि अरे ये सब बकवास है, ये सच नहीं है, तब क्या करें? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शक और कुछ नहीं, बस एक पुरानी पक्की आदत है। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना? तो क्या करना चाहिए जब ये शक के बादल मन में घुमड़ने लगे? देखिए, जवाब है लड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जिस चीज से लड़ते हैं उसे और ताकत देते हैं। तो लड़ने के बजाय उसे बस देखिए, अच्छा ये रही मेरी पुरानी आदत। और फिर बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस उस एहसास पर ले आइए जो इच्छा पूरी होने पर मिलता है। बस हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप नए विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं। यही है असली दृढ़ता, अपने नए एहसास के प्रति वफादार रहना।
तो अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं। असल में ये सब कुछ बाहर की चीजें पाने के बारे में है ही नहीं, ये तो बस साइड इफेक्ट्स हैं। असली खेल तो है पहचान बदलने का, इस बात को बदलने का कि हम अंदर से खुद को कौन मानते हैं। और यही सबसे बड़ा नियम है। हमारी बाहरी दुनिया कोई स्रोत नहीं है, वो तो बस एक आईना है, एक शीशा। और शीशा वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकता। तो जब हम अंदर से अपनी पहचान बदल देते हैं, तो उस आईने को, उस दुनिया को बदलना ही पड़ता है। उसके पास कोई और चारा नहीं है। ये एक वाक्य शायद इस पूरी बात का सार है। चाहना एक बंद दरवाजे की तरह है जो इच्छा को बाहर रखता है, लेकिन मान लेना, ये मानना कि हम पहले से ही वो हैं, ये उस दरवाजे को बिना आवाज किए चुपचाप खोल देता है। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद सवाल हम सबके लिए है। अब हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, हम अब जानते हैं कि हम अपनी दुनिया के निर्माता हैं। तो सवाल ये है कि अभी इसी पल से हम कौन होना चुन रहे हैं,